अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 के MCQs 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी MCQs हैं वो मैंने सारे कलेक्ट किए। टोटल 26 बने और वो मैंने ये इस PDF में किए। ये सारे आप देख सकते हैं। ये पहले से सॉल्व जो है अपलोडेड हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा। ये सारे पहले से सॉल्व हैं, ठीक है। इस बार मैंने इस वजह से ये सारे कलेक्ट किए हैं ताकि हर स्टूडेंट कम से कम एक चैप्टर पढ़ने के बाद अगर ये 26-27 MCQs कर लेता है तो उसको बड़ी हेल्प आउट हो जाएगी बोर्ड के एग्जाम्स में। और आपको पता है कि 17 में से कम 14 to 15 मार्क्स के जो MCQs हैं वो यहाँ से आते हैं पास्ट पेपर से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन साथ साथ इनको सॉल्व भी करूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ये 2021 में आया कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है phi इज इक्वल टू E डॉट ए। अब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ए हमारे पास क्या है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 2021 में आया हुआ है, अभी लास्ट ही हुआ है लेटेस्ट सेशन में। द स्टेटमेंट ऑफ phi इज इक्वल टू 1 over epsilon नॉट q वाज गिवन बाय। तो बेटा ये आपको पता है गाजिस ला है और ये गाजिस ने दी थी, तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे ये नंबरिंग में, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसको भी 1 ही कहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अ रबड़ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। कि हमारे पास ये एक बॉल है, रबड़ का बना हुआ है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है हमारे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये हो गया 5 कूलम, या सॉरी 5 माइक्रोकूलम है चार्ज है हमारे पास, विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द वैल्यू ऑफ ई एट इट्स सेंटर इज। बेटा वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो याद रखिएगा ये कोई लेंथी MCQs नहीं है कि आप ई का फार्मूला लें, आर की वैल्यू डालें, क्यू की वैल्यू डालें, के की कैलकुलेट करें। इनसाइड किसी भी कंडक्टर या सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि देखें रबड़ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जाएगी नहीं। तो इस वजह से ई की वैल्यू इनसाइड क्या हो जाएगी, बॉल ज़ीरो हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है कि इफ़ द चार्ज आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ आल्सो डबल। कि अगर चार्जेस हमारे पास जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं और उनके दरमियान फासला वो भी डबल हो जाता है, देन द कूलम फोर्स विल बी। सबसे पहले बेटा कूलम्स फोर्स का हम फार्मूला देखते हैं। कूलम्स फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर। अब इसमें उसने बोला है कि चार्जेस डबल हो गए, मतलब ये 2Q1 होगा, ठीक है। मैं Q प्राइम बोल देता हूँ, और जो Q2 प्राइम है वो भी है 2Q, ये हो जाएगा डबल। और रेडियस भी इसमें क्या होगा, 2R हो जाएगा। ये हम वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे। तो देखें आप, F इज इक्वल टू के 2Q1 2Q2 डिवाइडेड बाय 2R का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि R की जगह क्या उसने बोला है 2R, क्योंकि ये देखें लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान वो भी डबल हो गया, इसका मतलब R की वैल्यू यहाँ पे 2R होगी। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। देखें के 2 2 जार 4, Q1 Q2 4R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर। और इसमें आप देखें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, इन दोनों के कैंसिल होने की वजह से हमारे पास नेट रिजल्ट क्या बनेगा, के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम्स लॉ तो वही रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि अगर दो चार्जेस डबल होते हैं और उनके दरमियान फासला वो भी डबल होता है तो कूलम्स लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेटा 2019 में आया था,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये भी बेटा 2019 में आया था, तो आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में कि जो पोटेंशियल होता है वो होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू इक्वल टू W। अब V वोल्टेज है, Q कूलम है, ठीक है। V क्या है, वोल्टेज, वोल्ट मल्टीप्लाई क्यू की क्या यूनिट होती है, कूलम, ठीक है। C लिख रहा हूँ मैं। और वर्क डन किस में होता है, जॉउल में होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कौन सी रिलेशन आती है, जॉउल इज इक्वल टू वोल्ट इनटू कूलम। तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाता है इसमें। फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है। तो बेटा इसमें ज़्यादातर लोग बच्चे जो है ना वो पोटेंशियल लगा देते हैं जी कि ये पोटेंशियल की यूनिट है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी ये ऊपर भी ये देखें ऊपर भी आया हुआ है, ये प्रूफ भी किया है कि Q इंटू वी इक्वल होता है जॉउल के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम कहते भी हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.610 रेज़्ड पावर -19 जॉउल के इक्वल होता है। तो जॉउल बेटा किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ये 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ वन है हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान डबल कर देते हैं, इनके V की वैल्यू हम सिंपली 2V कर देते हैं, देन द एनर्जी स्टोर विल गिवन बाय। तो हमने एनर्जी स्टोर कितनी है वो चेक करना है। तो बेटा इसका फार्मूला जो है इसको मैं थोड़ा सा रफ पे करता हूँ ताकि इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। देख लें ये आपके सामने देखें, इसके 2 फार्मूले हैं, E इज इक्वल टू 1/2 QV और एक होता है E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे V की जगह 2V पुट करते हैं और कुछ यहाँ पे V की जगह 2V पुट। बेटा अगर V की जगह इसमें मैं 2V पुट करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 C एज इट इज़, V की जगह 2V और होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 C, 2V का क्या हो जाएगा 4V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी न्यू एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स, लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट करें तो देखें 1/2 Q, V की जगह जब मैं 2V लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 2V, और ये आ जाएगा 1/2, इस 2 को मैं बाय निकाल रहा हूँ QV। तो इसके हिसाब से बेटा देखें ये तो कह रहा है कि 2 टाइम्स होना चाहिए। देखें ना ये हो गया 2 और ये हो गया दोबारा E हो गया एनर्जी, और ये आपकी E प्राइम। अब ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ना मिसकंसेप्ट कर देते हैं। देखें ये 4 टाइम्स कह रहा है और ये 2 टाइम्स कह रहा है। बेटा याद रखिएगा कि राइट ऑप्शन जो है वो 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स क्यों नहीं है। देखें हमने पढ़ा हुआ है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। जो आपने रिलेशन नहीं करते Q इज इक्वल टू C, उसमें C कांस्टेंट होता है ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V हम 2V पुट कर रहे हैं तो Q भी हमें क्या पुट करना चाहिए 2V। उसके अकॉर्डिंग ज़रा देखिएगा रिलेशन किस तरह चेंज होती है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 और ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स। तो राइट ऑप्शन बेटा यहाँ पे हमारे पास होगा 4 टाइम्स। ये सॉल्व करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि जो यूजुअली आप लोग मिस्टेक्स करते हैं वो ना कर सकें। 6 वन है हमारे पास इफ़ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इक्वली स्पेस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बेटा ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर इक्वली स्पेस्ड है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आप लोग पढ़ें। 7th है हमारे पास ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज़ मेड ऑफ। कि जो ड्रम होता है फोटोकॉपियर मशीन का वो किससे बनता है। बेटा वो अल्मुनियम का बना हुआ होता है, ठीक है।
और अगर कोटिंग की बात करें तो सिलीनियम की कोटिंग होती है। ड्रम किसका बना हुआ होता है? अल्मुनियम का। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1.610 रेस्ट पर माइनस जॉल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन मैंने लिखी है बेटा, इसी को आप यहाँ पे देखें कि इसने बोला है कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसके इक्वल होती है? 1 वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये इक्वल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.610 रेस्ट पर माइनस 19 जॉल। नाइन्थ है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ये यहाँ पे कैपेसिटेंस आता था, सॉरी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कि जो आर और सी की प्रोडक्ट है ये बेटा टी के इक्वल होती है। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास 10th वाला, ये 2017 में आया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के पेपर में, ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, सिग्मा वर टू एप्सिलॉन नॉट। और याद रखिएगा ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। अगर दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास ये आता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर, उसमें सिर्फ 2 नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इन दोनों में फ़र्क आपने अच्छे से देखना। 11th है हमारे पास द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू अ फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 10 पावर 2 न्यूटन पर कूलम इज। ये 2 बार आया हुआ है, 2017 में भी और 14 में भी, कि एक हमारे पास न्यूट्रॉन है और उसके ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है? फोर्स। ई हमें गिवन है, ई हमें कितना गिवन है? 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया। हमने फाइंड करनी है फोर्स, और किसके ऊपर लग रही है? न्यूट्रॉन के ऊपर लग रही है। अब होता यह है बेटा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क खा जाते हैं, मिस्टेक होती है उनकी। वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि F इज़ इक्वल टू क्यू ई, F इज़ इक्वल टू क्यू ई, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखें, अगर मैं E बोलूँ, ठीक है, ये तो 10 है और Q चार्ज है। ये चार्ज अब न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर तो 0 चार्ज होता है। तो इस वजह से अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये होता है F0, E की क्या वैल्यू है? 10 पावर 2 न्यूटन पर कूलम। तो ये F की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट कर लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो 0 होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस तरह वो समझ के तो वो इनपुट कर देते हैं। याद रखिएगा कि क्योंकि ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0 होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास 12, इफ़ टाइम कांस्टेंट इन आर सी सर्किट इज स्मॉल, कि अगर टाइम कांस्टेंट आर सी सर्किट में कम हो जाता है, स्मॉल होता है, द कैपेसिटर इज चार्ज और डिस्चार्ज, कि कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो किस तरह होता है? रैपिडली होता है, कांस्टेंट रेट से होता है, स्लोली होता है या इमीडिएटली होता है? तो बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 26 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट 13 है द यूनिट ऑफ आर सी। देखें ये भी और ये ऊपर ऑलरेडी हम करके आए हैं, किधर गया है ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस यहाँ पे आता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट क्या होती है? टाइम। अब यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि आर और सी की यूनिट क्या है। ये बेटा न्यूमेरिकल भी है, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12 का, कि आर सी किसकी यूनिट है? आर सी देखें, अब आर सी किसके इक्वल होता है? आर सी टी के इक्वल होता है। टाइम, टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 14 है हमारे पास द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, कि जो फोर्स लगती है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ होता है तो कौन सी होती है? बेटा वो कूलम फोर्स होती है। याद रखिएगा, अगर आपने चैप्टर
12 का आपको पता है, तो मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वगैरह आपने नहीं पढ़ा। डायरेक्ट कूलम फोर्स, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ सकता है। ये कह रहा है कि ये एक फील्ड है, यहाँ पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, वो किस तरफ मूव करेगा या कौन सी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, वो कूलम फोर्स होगी। 15 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज हाफ्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, अब कहता है कि आर जो है वो हाफ हो गया, आर क्या हो गया, वो आपका 1/2 आर हो गया। तो आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 15 है, E इज इक्वल टू के क्यू आवर आर स्क्वायर। उसने बोला है आर की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइम डाल देता हूँ। आर की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, 1/2 आर होगी। तो E इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर। अब ये 4 देखें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं इसको प्राइम कहता हूँ सारा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखता हूँ 4 E, सॉरी ये E नहीं है, ये सारा आप क्या बन गया, दोबारा E है ना, तो इसका मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। 16 है हमारे पास, द ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर इज कोटेड विद द लेयर ऑफ, देखें ऊपर ये आया था कि ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर इज मेड ऑफ, हमने एल्युमिनियम कहा था, तो अब क्या आया, अब आया कि ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर इज कोटेड विद द लेयर ऑफ, तो बेटा यहाँ पे सिलीनियम की लेयर के साथ वो कोटेड होता है। 17 इसी में से है, देखें 3 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, पहले ये 18 में आया, 17 में, आप 16 में। सिलीनियम इज सिलीनियम क्या होता है बेटा, ये फोटो कंडक्टर होता है। 18, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कैपेसिटर की, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। इसके लिए बेटा मैं इसका फार्मूला पता होना ज़रूरी है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि कैपेसिटेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब देखें कैपेसिटेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन 3 चीज़ों के ऊपर करती है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर करती है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर करती है। सिर्फ किस चीज़ के ऊपर नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। 19 है हमारे पास कि इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस, अगर F1 और F2 हमारे पास दो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कि एक फोर्स F1 जो है वो लग रही है अल्फा पार्टिकल पे, F2 फोर्स जो है वो लग रही है बीटा पार्टिकल पे, सॉरी बीटा कह गया हूँ, इलेक्ट्रॉन पे लग रही है। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है, दोनों इक्वल हो सकती हैं, F1 ग्रेटर हो सकती है F2 से, F1 लेस देन हो सकती है F2 से, या F1 इक्वल हो सकती है 4F2 के। बेटा देखें इसमें इसका मैथ कम है, इसका मैथ ज़्यादा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का मैथ ज़्यादा है, तो जिस पार्टिकल का मैथ ज़्यादा होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कम फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा कि F1 इज़ लेस देन F2। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स की तरफ, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, के 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये 2015 में आया था कि आप हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1 Q2 वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और R क्या है 1 मीटर, हमने फाइंड करनी है फोर्स F फाइंड करना है,
ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, क्योंकि हमने बोला है इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा के इलेक्ट्रॉन इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 10 पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जो है बेटा वो 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आता है 2.3 10 पावर -28 न्यूटन। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2.3 10 रेज़्ड पावर -28। नेक्स्ट है ये 2015 में आया था। नेक्स्ट है हमारे पास 2015 का ही है कि अ चार्ज्ड कंडक्टर हैज़ चार्ज ऑन इट्स। अब जो चार्ज कंडक्टर होता है बेटा, चार्ज याद रखिएगा उसकी आउटर सरफेस पे होता है। पीछे मैं आपको बताऊं तो हमने यही पढ़ा है रबड़, ये देखें रबड़ बॉल ऑफ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेंटर में कितनी होगी, तो वहाँ पे ज़ीरो थी। याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ज़ीरो होती है और चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इधर है कंडक्टर में और ई इनसाइड उसके हमेशा ज़ीरो होती है। 22 कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बेटा कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कूलम फोर्स का एक और नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ज़्यादातर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। इफ़ एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, कि अगर एयर की जगह हम कोई भी और मीडियम रख दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेटा ये देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू होती है 1/ε0 4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये बेटा एयर में, ठीक है, या आप वैक्यूम में भी बोलें, अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम होती है। लेकिन अगर जब हम इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दें एयर के अलावा तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मीडियम में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ε0 के। अब जो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, सबसे कम होती है एयर की, ये होती है 0.006 और इस करते करते सबसे ज़्यादा जो होती है वो वाटर की होती है 78 पॉइंट समथिंग होती है। तो अगर एयर के अलावा कोई भी हम मीडियम यूज़ करते हैं तो उसमें ये बढ़ेगा, ठीक है। ये देखें 78 तक पहुंच रहा है वाटर में, ये ε0 बढ़ेगा जिसकी वजह से जो फोर्स होगी मीडियम पे दो चार्जेस पे वो कम लगेगी। तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस। 24 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन, कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो एफ की वैल्यू कितनी है 42 न्यूटन है। इफ़ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ ε0, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अगर हम हमारे पास कितना होता है 2.1 का बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स इक्वल टू, कि अगर हम देखें हमने एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया तो अब पता है कि मीडियम की फोर्स कितनी होगी। तो बेटा याद रखिएगा ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि F/ε0, कि ये जो है ये वैक्यूम में जो ये फोर्स है, ठीक है। अब जब हमने एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया तो फोर्स हमने मीडियम पे देखनी है इसकी वजह से। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है 42 और ε0 हमें गिवन है 2.1। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो एफ़ जो मीडियम के ऊपर लगेगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी 20 न्यूटन। तो ये आ गई 20 न्यूटन। होपफुली बेटा आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये आप ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।
कम से कम आपके ये जो इस पे आधा घंटा लगेगा। इससे ये होगा कि बोर्ड के पेपर में जो इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ या 3 आते हैं वो आपको बाद में प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी किस्म की टेंशन होगी कि यार बोर्ड के पेपर के लिए एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के भी इसी तरह मैं आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।